कल हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट के बारे में पढ़ा था कि हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या होता है। आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, हम हार्ट के चैम्बर और उसके वाल्व के बारे में पढ़ेंगे। कल अपना जो सिस्टम था वो क्या था, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या था अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसके अंदर हम जो पढ़ रहे थे वो अपना टॉपिक था हार्ट के बारे में। क्या था, हार्ट के बारे में। आज हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि जो हार्ट के चैम्बर होते हैं, हार्ट में क्या पढ़ेंगे हमें, हार्ट चैम्बर और वाल। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं और कितने वाल होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे आज देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एग्जाम ऑफ यू पे अगर देखें तो इंपॉर्टेंट ही बनता है। जैसे जो हार्ट होता है वो एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम, यानी कि ये फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन होता है जो कि एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, है ना, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान 21 डेज 21वें दिन या 3 वीक के अंदर डेवलप होके बीट करना स्टार्ट कर देता है। जो हार्ट होता है ये फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन जो कि एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान 3 वीक में या 21 डेज के अंदर डेवलप हो जाता है और बीट करना स्टार्ट कर देता है। ये भी एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट बात बनती है। ठीक है, अब हम देखेंगे हार्ट की चैम्बर और वाल। इससे पहले हमें क्या करना है, एक बार छोटा सा फिर से डायग्राम है वो यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, डायग्राम बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता ही चुका हूं कि करना क्या है। डायग्राम बनाने के लिए आपको सिंपल सी होती है। ये हमने यहाँ पे क्या बना रहे हैं, इसके हार्ट के जो वाल होते हैं वो बना रहे हैं। इसके बाद ये जो पल्मोनरी वाल है वो हो गया, एरोटिक वाल हमने बना दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे मिट्रल वाल हम बना चुके हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे जो सेप्टम होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, वो ड्रा करना है। ये अपना क्या हो गया, हार्ट के चैम्बर और वाल है वो हमने बना दिया है। हम यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वो बना लेते हैं ताकि हमें अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एक दो बार आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ये हार्ट का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से बना पाओगे। ये हमने यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा बना दिया। ये अपना पल्मोनरी आर्टरी हो गया, ये पल्मोनरी वेन हो गया जो कि 4 होते हैं। इस प्रकार से हमने अपना जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रा कर दिया है। अब हम पढ़ रहे थे हार्ट के अंदर चैम्बर कितने होते हैं और कितने वॉल होते हैं। तो देखिए चैम्बर कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। किसके अंदर, हार्ट के अंदर। अब 4 चैम्बर में कौन कौन सा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 वाल होते हैं। यानी कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल हो गया, ये अपना लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब इनको समझेंगे 1 बाय 1 करके। जैसे कि हमने सबसे पहले ले लिया राइट एट्रियम, यहाँ पे हमने ले लिया। तो राइट एट्रियम क्या होता है, देखिए अपनी बॉडी में अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट का जितना भी टिश्यू में जितना भी क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो किसके द्वारा, सुपीरियरी वेना कावा और इंफीरियरी वेना कावा के द्वारा किसमें आता है, हार्ट के राइट एट्रियम में आता है। किसमें आता है, हार्ट के राइट एट्रियम में आता है, जो कि कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है ना। तो ये तो क्या अपना राइट एट्रियम हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, एक चीज आपको और बता देता हूं, सुपीरियर वेना कावा
और इंफीरियर वेना कावा, यानी कि वेना कावा के द्वारा ब्लड जो आता है राइट एट्रियम में, उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं, जो वेना कावा के द्वारा आता है उसको वेनस रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वेनस रिटर्न, जो कि वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में आता है। उसके बाद देखिए जो राइट वेंट्रिकल होता है, यानी कि राइट वेंट्रिकल क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जब हार्ट पंप करता है तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, और राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ये क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा दोनों लंग्स में चला जाता है। किसके द्वारा? पल्मोनरी, ये क्या होता है अपना पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा दोनों लंग्स में चला जाता है। अब हमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि इनके बीच में एक वॉल होता है, उस वॉल का भी हम आगे जिक्र करेंगे, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे हार्ट के चैम्बर और उसके वॉल पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि जो राइट एट्रियम होता है वो हमने देख लिया, उसमें ब्लड आता है, कहाँ से आता है, कौन सा आता है। उसके बाद हमने राइट वेंट्रिकल देख लिया, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी से आर्टरी के बाद ये दोनों लंग्स यानी कि लेफ्ट और राइट लंग्स में चला जाता है। आपको पता है कि लंग्स के अंदर क्या होता है, CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने के बाद ये जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और इसके बाद आगे देखते हैं हम लेफ्ट एट्रियम के बारे में। क्या देखते हैं? लेफ्ट एट्रियम के बारे में। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये 1 2 3 और 4 पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आता है। किस में आता है? 4 पल्मोनरी वेन के द्वारा। ये अपना पल्मोनरी वेन हो गया, दोनों लंग से दो निकलेगी और ये किस में चली जाती है? हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में चली जाती है, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद ये क्या होगा, जैसे ये हार्ट पंप करेगा तो ये लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है किस में चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। किस में जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और उसके बाद ये ब्लड है किस में जाएगा? इन वॉल से होते हुए किस में जाता है? ये अओर्टा में जाता है। अओर्टा जो ऊपर जाता है उसको असेंडिंग बोलते हैं। यहाँ पे इसका थोड़ा घुमाव होता है, उसको हम आर्च ऑफ अओर्टा बोलते हैं। इसके बाद जब नीचे आता है इसमें डिसेंडिंग अओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग अओर्टा बोलते हैं। तो ये अओर्टा में चला जाता है और ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है ये अओर्टा के द्वारा होल बॉडी के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये ऐसा सर्कुलेशन में चलता है। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम बता ही दिया था। अब आपको बता देता हूँ लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बता देता हूँ। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या था? अपने जो हार्ट का जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो चैम्बर होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, क्योंकि इसको पंप का कार्य है वो बहुत तेजी से करना होता है। तभी तो जो होल ब्लड जो पूरा बॉडी के अंदर ब्लड का ट्रांसफर होता है, यानी कि सर्कुलेशन इसी के द्वारा होता है। ठीक है ना? अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए उसके बाद अपना चारों के चारों चैम्बर है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी से बोथ लंग्स। अब बोथ लंग्स से क्या होगा? पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा के द्वारा होल बॉडी के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये क्या था अपने क्या था? हार्ट के चैम्बर थे। वो चारों चैम्बर यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमें यहाँ पे एक चीज और भी देखना है, जो ये सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन जो हो रहा है वो दो प्रकार से होता है। क्या होता है? यहां हम ड्रॉ करते हैं, देखो एक बार। ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है? एक तो होता है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। एक तो क्या होता है? सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। दो प्रकार से सर्कुलेशन होता है। अब हम सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन किसे बोलेंगे? सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन का मतलब होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का जाना और राइट एट्रियम के अंदर ब्लड का आना, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जाना और किस में आना? राइट एट्रियम में आना।
राइट एट्रियम में आना, इसको बोलते हैं हम सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। उसके बाद क्या होता है, हर बॉडी में हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन की डिमांड उसकी पूरी हो जाती है, फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर किसमें आता है, हार्ट के जो राइट एट्रियम वाला चैम्बर होता है उसमें आता है। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, क्योंकि सिस्टेमेटिक होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का आना, राइट वेंट्रिकल से ब्लड का जाना और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का आना, ये क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। क्योंकि राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा बोथ लंग्स में चला जाता है और बोथ लंग्स से 4 पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट के लेफ्ट एट्रियम वाले चैम्बर में आता है। तो इस प्रकार के सर्कुलेशन हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वाल्व की। किसकी बात करेंगे हम, वाल्व। देखिए हार्ट के अंदर क्या होता है, 4 वाल्व होते हैं। क्या होते हैं, 4 वाल्व होते हैं। अब 4 वाल्व को हम कैसे पता करेंगे, देखिए 4 वाल्व के अंदर 2 तो जो होते हैं वो होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, और 2 ही क्या होते हैं, सेमीलुनर वाल्व। 2 ही क्या होते हैं, सेमीलुनर वाल्व होते हैं। 2 ही क्या होते हैं, अपने एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं। तो अब देखिए जो 2 एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है हम उसको कैसे समझेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ये जो वाल्व होते हैं, ये वाला वाल्व हो गया और ये वाला, ये क्या होते हैं, 2 एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं। और 2 सेमीलुनर वाल्व का मतलब क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी अरोटा के बीच में एक तो ये वाल्व हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के बीच में ये वाला वाल्व हो गया। इन वाल्व को दोनों को क्या बोलते हैं, सेमीलुनर वाल्व बोल सकते हैं। अलग अलग बोलेंगे तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच के वाल्व को पल्मोनरी वाल्व बोलेंगे और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके अरोटा के बीच में जो वाल्व होता है उसको हम अरोटिक वाल्व बोलेंगे। इस प्रकार हमें समझना कैसे, देखिए सबसे पहले राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं जिसमें 3 कस्प होते हैं। क्या होते हैं, 3 कस्प होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, मिट्रल वाल्व होते हैं। ये क्या होता है, 2 कप्स होता है। क्या होता है, 2 कस्प होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो वाल्व आता है सेमीलुनर में क्या होता है, पल्मोनरी वाल्व। कौन सा, पल्मोनरी जो वाल्व होता है उसके अंदर भी क्या होते हैं, 3 कस्प होते हैं। इसके बाद आता है अरोटिक वाल्व। कौन सा आता है, अरोटिक वाल्व। अरोटिक वाल्व में क्या होता है, इसके अंदर भी 3 कस्प होते हैं। क्या होते हैं, इसके अंदर भी 3 कस्प होते हैं। अब ये कस्प जो हम बोल रहे हैं ये क्या चीज है, देखिए हार्ट के अंदर चैम्बर के अंदर जो 4 वाल्व होते हैं, याद रखना एक जो मिट्रल वाल्व इकलौता ऐसा वाल्व है जिसमें क्या होते हैं, 2 कस्प होते हैं, बाकी में 3 कस्प होते हैं, ठीक है ना। अब ये कस्प की बात करें तो इन वाल्व को हम बाहर देखेंगे तो कैसा होगा, जो 3 कस्प वाला होगा वो कुछ आपको इस प्रकार दिखाई देगा और जो 2 कस्प वाला वाल्व होगा वो आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, ठीक है ना। जो मीटर वाला वाल्व है वो ऐसे दिखाई देगा और बाकी जो वाल्व होते हैं वो आपको 3 कस्प ऐसे दिखाई देंगे। देखो 1 2 और 3, 1 और 2, है ना। तो इस प्रकार आप इन वाल्व को समझ सकते हो, ठीक है। तो अपन इसमें हार्ट के चैम्बर और उनके वाल्व्स के बारे में अच्छे से समझ लिया है कि कितने चैम्बर्स होते हैं, कौन कौन से वाल्व्स होते हैं और हार्ट का जो फंक्शन है वो कैसे करता है, कहां से ब्लड आता है कहां जाता है, कैसे ऑक्सीजनेटेड होता है कैसे डीऑक्सीजनेटेड होता है और फर्स्ट जो फंक्शनल ऑर्गन है कब ये इसका डेवलपमेंट होता है। यहां तक हम यहां पहुंच चुके हैं। अब हम कुछ एग्जाम के पर्पज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार सीएचओ या फिर कोई ऐसे एग्जाम जो आरपीएससी या एचएसएससी अगर इनमें कुछ करवाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, उनका अब यहाँ पे इस क्लास में आगे हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन वो किस प्रकार हो सकता है, जैसे कि मान लो आपका क्वेश्चन पूछ लिया कि लार्जेस्ट और लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, बॉडी की
लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट अगर आर्टरी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या आंसर करना है? ऑर्टा होता है। क्या होता है? ऑर्टा। इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि ऑर्टा होता क्या है। अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट जो आर्टरी होती है वो क्या होती है तो आपको ऑर्टा बताना है। इसके अलावा आपको ये पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट, इसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट आर्टरी क्या होती है, स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है वो कौन सी होती है, यानी कि अपने बॉडी की सबसे छोटी जो आर्टरी होती है वो क्या होती है, तो आपको क्या बताना है? आर्ट्रियोल्स। क्या बताना है? आर्ट्रियोल्स बताना है। क्या बताना है आपको? आर्ट्रियोल्स। इसके बाद अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट जो ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स होती है वो क्या होती है? स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। अगर आपको स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको बोलना है कैपिलरीज। क्या होते हैं? कैपिलरीज होता है। क्या होता है? कैपिलरीज। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो लार्जेस्ट वेन होती है वो कौन सी होती है, अगर आपसे जैसे आर्टरी के बारे में पूछा, स्मॉलेस्ट आर्टरी पूछ लिया, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल पूछ लिया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो लार्जेस्ट सबसे बड़ी जो वेन होती है वो कौन सी होती है, तो क्या रिप्लाई होगा आपका? बताइए। सबसे बड़ी जो वेन होती है अपनी बॉडी की वो कौन सी होती है? तो इसके लिए आपको बताना है सिफेनियस वेन। क्या होता है? सिफेनियस वेन। सबसे जो लार्जेस्ट वेन होती है अपनी बॉडी की वो क्या होती है? सिफेनियस वेन होती है। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट वेन कौन सी होती है, अगर आपसे स्मॉलेस्ट वेन पूछ लिया जाए तो आपको बोलना है वेन्यूल्स। तो आपको क्या बोलना है? वेन्यूल्स होती है, वो सबसे स्मॉलेस्ट वेन होती है अपनी बॉडी की। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना? एम्स अगर में हम चले, एम्स या सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आ जाते हैं, बट उसमें क्या होता है आजकल डीपली लेवल के कुछ जो क्वेश्चन है वो पूछने लगे हैं। तो हमें क्या करना है, एक बार यहाँ पे छोटे लेवल से चलना है, उसके बाद हम डीप भी चलेंगे। ठीक है ना? तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है, अगर आपको इसके अलावा कुछ और चीज पूछना है तो आप कमेंट कीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में उसका रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद।